एक ऐसा गैंगस्टर जो पिछले कई सालों से इंडिया की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो वहां बैठे बैठे ही कनाडा से लेकर के अमेरिका तक अपना सबसे बड़ा क्राइम सिंडिकेट चला रहा है। शायद आप समझ गए होंगे, हम लोग बात कर रहे हैं गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के बारे में। अब तक जिस बिश्नोई के ऊपर इंडिया की जो एजेंसीज हैं उनका शिकंजा हुआ करता था, अमेरिका ने अब खुलेआम डिमांड रख दी है कि लॉरेंस बिश्नोई हमें चाहिए, हमें सौंप दीजिए। दुनिया की सबसे पावरफुल सुपर पावर अमेरिका के यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने ऑफिशियली डिमांड रखी है। लेकिन एक सामान्य सा क्रिकेट खेलने वाला लड़का, एक सामान्य सा यूथ लीडर लॉरेंस बिश्नोई आखिरकार इंडिया से होते हुए किस तरह से एफबीआई के रडार तक पहुंच गया। स्टोरी बड़ी दिलचस्प है, दिल थाम करके सुनिएगा। ये कहानी शुरू होती है 12 फरवरी 1993 में पंजाब के फिरोजपुर गांव से। एक बेहद अमीर जमींदार परिवार के अंदर लॉरेंस बिश्नोई का जन्म हुआ। लॉरेंस के पिता पंजाब पुलिस के अंदर कांस्टेबल हुआ करते थे और परिवार के पास करोड़ों रुपए की जमीन थी, यानी कि ये बड़े जमींदार थे। लॉरेंस को बचपन से ही क्रिकेट खेलने का बड़ा शौक था। ब्रांडेड जूते, घड़ियां, ये सब चीजें बचपन से ही वापरता था। अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 2010 के अंदर लॉरेंस बिश्नोई कॉलेज के अंदर हायर एजुकेशन के लिए डीएवी कॉलेज पहुंचता है। और शायद ये वो जगह थी जिसने लॉरेंस की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। कॉलेज में उसकी मुलाकात गोल्डी बरार से होती है। दोनों स्टूडेंट पॉलिटिक्स के अंदर एक्टिव हो जाते हैं, यानी कि छात्र राजनीति में बड़ी दिलचस्पी थी। लेकिन साल 2011 के अंदर लॉरेंस कॉलेज का चुनाव हार जाता है। अब इस हार को लॉरेंस बर्दाश्त नहीं कर पाता और इसी कारण विरोधी ग्रुप यानी कि अपोजिशन के जो स्टूडेंट्स थे उनके साथ में झड़प होती है। ये झड़प कोई थप्पड़ मुक्के की झड़प नहीं थी, हिंसक झड़प थी। पहली बार यहाँ लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर मारपीट और अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज हो जाता है। साथ ही उसी विवाद के अंदर फायरिंग का मुकदमा भी दर्ज होता है। एक पुलिस कांस्टेबल का बेटा जो कि क्रिकेट खेलना चाहता था, अब उसी पुलिस के फाइलों के अंदर एक अपराधी बन चुका था। अब ऑफिशियली जब ये एफआईआर हो चुकी थी तो लॉरेंस का कॉलेज आना जाना बंद हो चुका था और लॉरेंस का जो नया ठिकाना है वो होता था पंजाब की अलग अलग तरह की जेलें। और जेल की इन्हीं सलाखों के पीछे से उसकी मुलाकात राज्य के कई खूंखार अपराधियों से हुई। हम कह सकते हैं कि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो कोई एक स्टूडेंट नहीं रहा था, वो क्राइम की उस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले चुका था जहाँ से वापस लौटना असंभव नजर आता था। ऐसा नहीं कि लॉरेंस कभी जेल से बाहर नहीं निकला, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद भी उसने पीछे की जिंदगी के बारे में कभी मुड़ के देखा नहीं। उसने पंजाब और हरियाणा के लोकल क्रिमिनल्स को इकट्ठा करके अपनी एक सोपू गैंग को मजबूत करना शुरू कर दिया था। और इसी दौरान उसकी मुलाकात पंजाब के एक बहुत बड़े गैंगस्टर सुक्खा कहलवां से हुई। सुक्खा से ही लॉरेंस ने सीखा कि कैसे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके युवाओं के अंदर अपना क्रेज और खौफ पैदा किया जा सकता है। लेकिन साल 2015 के अंदर विरोधी गैंग के द्वारा सुक्खा का मर्डर कर दिया गया। पूरे नेटवर्क को किसी एक नए चेहरे की तलाश थी जो गैंग की जिम्मेदारियां उठा सके और लॉरेंस बिश्नोई ने इस पूरे नेटवर्क की कमान अपने हाथ में ले ली। यहाँ तक कि उसने राजस्थान के सबसे बड़े गैंगस्टर आनंदपाल सिंह और पंजाब के जग्गू भगवानपुरिया के साथ हाथ मिलाया। अब ये वो लॉरेंस नहीं था जिसका धंधा सिर्फ कॉलेज की लड़ाइयों तक सीमित था, अब ये एक बड़ा गैंगस्टर बन चुका था। अब वो सारे काम करता था जो कि इनलीगल है। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, फिरौती, शराब की तस्करी, अवैध जमीनों के ऊपर कब्जे। देखते ही देखते एक इंटर स्टेट सिंडिकेट खड़ा कर चुका था। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली एनसीआर में लॉरेंस बिश्नोई का एक ऐसा नाम बना जिसने बड़े बड़े सटोरिये, बिल्डर्स और नामी बिजनेसमैन थर थर कांपने लगे। खुद पुलिस और खुफिया एजेंसियां भी हैरान थी कि किस तरह से एक 22-23 साल का लड़का, महज 22-23 साल का लड़का इस तरह से अपने नेटवर्क को बढ़ा रहा है, पूरे नॉर्थ इंडिया के क्राइम के वर्ल्ड को रीटाइट कर रहा है। बिश्नोई सिंडिकेट के अंदर उस समय शूटर्स की फौजें खड़ी हो चुकी थी जो सिर्फ एक फोन कॉल के ऊपर किसी भी बड़े वारदात, मर्डर या किसी भी तरह की घटना को अंजाम दे सकते थे। अब ऐसा नहीं है कि पुलिस ने लॉरेंस को कभी गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन आपको लग रहा होगा कि जब लॉरेंस को गिरफ्तार किया गया
उस समय शायद लॉरेंस संभल गया होगा। लेकिन दोस्तों असली कहानी तो उसके बाद ही शुरू होती है। साल 2015-16 के अंदर लॉरेंस बिश्नोई को अरेस्ट किया गया। तब से लेकर आज तक उसे अलग अलग जेलों के अंदर रखा गया। आज भी वो गुजरात के साबरमती जेल के अंदर बंद है, लेकिन ये जेल उसके लिए कोई सजा नहीं है, ये एक कॉर्पोरेट ऑफिस बन चुकी है उसके लिए। लॉरेंस वो गैंगस्टर है जो जेल के अंदर बैठ करके इंटरनेट कॉल्स के जरिए, स्मार्टफोन्स के जरिए अपने लगभग 700 शूटर्स को गाइड करता है। साल 2018 में जोधपुर कोर्ट में पेशी के दौरान लॉरेंस ने खुलेआम मीडिया के सामने कहा कि वो सलमान खान को जोधपुर में ही जान से मार देगा। दरअसल बिश्नोई समाज काले हिरण की पूजा करता है, उसको पवित्र मानता है, लेकिन सलमान खान के ऊपर काले हिरण को शिकार करने का आरोप है। लॉरेंस ने काले हिरण वाले इस इमोशनल मुद्दे को कैश करके अपने समाज के एक मसीहा की इमेज बनाई। इसके बाद 29 मई 2022 को एक वो काला दिन आया जब पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की दिन दहाड़े गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। जांच के अंदर पता चला कि इस पूरे मर्डर की प्लानिंग लॉरेंस ने जेल में बैठ करके और उसका जो साथी जो कॉलेज में मिला था गोल्डी बरार, जो कि अब कनाडा में है, इन दोनों ने मिलकर के की थी। और इनका ये कांड इतना बड़ा था कि पूरी तरह से साबित हो चुका था कि ये जो गैंग है इसका नेटवर्क अब नेशनल स्तर की बजाय इंटरनेशनल स्तर तक फैला हुआ है। हैरत की बात है कि बिना किसी रोक टोक के देश की जेलों के अंदर बैठ करके ये गैंग विदेशी हथियारों के डील्स और बड़े मर्डर्स को अंजाम देते हैं। और इनका इंटरनेशनल नेटवर्क जो कि डार्क वेब के चलते इतना ज़्यादा मजबूत हो चुका है कि पुलिस और जांच एजेंसियां भी इनके सामने कुछ नहीं कर पाती। लेकिन अब इस खेल के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी FBI कूद चुकी है, क्योंकि अब लॉरेंस का नेटवर्क सिर्फ इंडिया या कनाडा तक नहीं रहा, अमेरिका के अंदर भी फैल चुका है। अमेरिकी फेडरल एजेंसीज ने हाल ही में इंटरनेशनल लेवल पर एक बहुत बड़ा ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया जिसका नाम है ऑपरेशन हार्डबॉल। इस ऑपरेशन के तहत नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के अंदर 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो इस गैंग के लिए काम किया करते थे। अमेरिकी सरकार का आरोप है कि बिश्नोई गैंग वहां पर फेंटानिल और मेथम्फेटामाइन जैसे खतरनाक ड्रग्स की स्मगलिंग कर रहा है और साथ ही साथ मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर भी शामिल है। और यही वजह है कि अमेरिका ने लॉरेंस बिश्नोई के प्रत्यार्पण की मांग की है, यानी कि आप लॉरेंस बिश्नोई को हमें सौंप दीजिए। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इंडिया अपने सबसे बड़े गैंगस्टर को अमेरिका के हवाले करेगा? अगर हम 1997 के अंदर इंडिया और US के बीच हुई प्रत्यार्पण संधि की बात करें तो कानून के मुताबिक जब किसी आरोपी पर भारत में चल रहे मुकदमों का ट्रायल पूरा नहीं होता तब तक भारत सरकार इस प्रत्यार्पण को चाहे तो टाल सकती है। लेकिन इस सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि इस इंटरनेशनल ड्रग्स और टेरर के नेटवर्क को तोड़ने के लिए दोनों देशों की खुफिया एजेंसीज को साथ मिलकर के काम करना पड़ेगा। अगर भारत अमेरिका की मदद करता है तो शायद भारत को भी गोल्डी बरार जैसे अपराधियों को भारत लाने में शायद सहयोग मिल सकता है। ये मामला अब हाई लेवल इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का बन चुका है। खैर, मौजूदा सरकार के ऊपर बार बार आरोप लगते हैं। विपक्ष सवाल पूछता है कि जेल में बैठ करके एक अपराधी किस तरह से इतने बड़े नेटवर्क को संचालित कर पाता है, कैसे इतनी बड़ी वारदातों को अंजाम दे पाता है। लेकिन सरकार ने कभी भी इसका जवाब स्पष्ट रूप से दिया नहीं। एक सामान्य से पुलिस वाले का बेटा जो कभी क्रिकेट खेलना चाहता था, जिसका परिवार जमींदारी करता था, आज वो दुनिया की सबसे बड़ी जांच एजेंसी FBI के रडार पे है। जेल की ऊंची ऊंची दीवारों के पीछे से चलने वाला ये क्राइम नेटवर्क आज इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक मुद्दा बन चुका है। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है, क्या भारत सरकार को लॉरेंस बिश्नोई को अमेरिका को सौंप देना चाहिए? आप लोगों की राय जो भी है कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि इस मुद्दे के ऊपर और ज़्यादा डिटेल में हम एक और वीडियो लेकर के आएँ तो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। हम मिलेंगे आपसे किसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।